हाँ भैया। जैसा कि बेटा जी इस वाली क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूले के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, मैं इस वाली क्लास में आपको बहुत छोटे 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 और बेहतरीन एग्जांपल्स कराऊंगा। उन एग्जांपल्स को समझने के बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके डाउट्स बिल्कुल ना के बराबर आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं ही करूंगा, फिर उसके बाद आपसे भी करवाऊंगा। अगर मान लो आपको पी और क्यू कोऑर्डिनेट आपको दिया है, ठीक, और इंटरनली मतलब बीच में कहीं भी, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है आर, यानी पी आर और आर क्यू। तो आर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो पी और क्यू को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, यस और नो। सपोज मैंने कहा कि ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो m/n के रेशियो में जब डिवाइड करेगा तो ये जो r कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से मतलब जो पॉइंट है, उसको मैंने एक्स वाई नाम दे दिया। डन, बोलो हाँ, हाँ बोलो ना भैया। हाँ। हाँ भैया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखना था सबसे पहले, क्या, अगर मेरे को x निकालना है, डन, तो याद होगा आप सबको कि m की इंटू पहले ये वाला जो रेशियो ना m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डन, समझ गए। तो m की इंटू किस में करूंगा, x निकालने के समय x में करूंगा। X। अगर मैं x निकाल रहा हूं तो x में ही करूंगा, तो डन। और n की इंटू किस में करूंगा, x में करूंगा। तो क्या करूंगा, m की इंटू, बोलो बोलो, सभी बोलो, m की इंटू x2 में, यार एक्स बोलते स्क्वायर। नहीं हो आप सब, बोलो ना मेरे साथ साथ, n की इंटू X2 में। x1 में, एक्स X1 में। डिवाइड एक्स वन। बाय, m plus n। एम प्लस यानी एन। रेशियो का सम। आया आया आया, बोलो ना हाँ। अब y निकालना है, तो y निकालते समय m की इंटू किस में होगी, m की इंटू किस में होगी, y निकाल लो तो y वाले में होगी, वाई Y2। टू। y2 y2। में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, तो y2 में। और n की इंटू किस में होगी, जल्दी बोलो, n की इंटू किस में वाई वन। होगी, बाय वन में। y1 में। और डिवाइड बाय क्या आएगा, एम M एम plus प्लस N। एन। m प्लस n। यहाँ तक कोई एम दिक्कत तो प्लस नहीं है। है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो हाँ। नहीं। तो यानी कि x निकालते समय m की इंटू x2 में, n की इंटू x1 में, डिवाइड बाय m प्लस n। ऐसे ही y निकालते समय m की इंटू किस में होगी, y2 में, n की इंटू किस में होगी, y1 में, डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। हाँ ओके, भैया। तो अब सभी प्लीज मेरी बातों पे बहुत अच्छे से फोकस करना। फॉर्मूला मैं अब आप सभी को दिखाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगा, रेडी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो याद है आपको एक्स एक्सिस, समझना जरा, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। लास्ट क्लास में बहुत आराम से बताया थी मैंने ये बात। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पता है ना। तो बेटा जी हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, किस पूरी एक्स एक्सिस पे, ये रही जो पूरी एक्स एक्सिस है ना, इस पूरी एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, जल्दी बोलो, वाई की। वाई Y। की वैल्यू जीरो होती है, पता है ये बात। अगर हाँ। पॉइंट लाई करे, लाइज ऑन, लाई मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी एक लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस एक लाइन ही तो है, नोटिस करो ये रही, है ना, दिख रही है, बोलो हाँ। हाँ भैया। तो और ऐसी अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता तो हम क्या बोलेंगे, किसकी वैल्यू जीरो है, x की। एक्स की। X की। चलो एक्स एक की। काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी। अब मैंने नाम दे देता हूं, चलो रेडी, सब बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। तो आपको एक पॉइंट दिया पी, और एक पॉइंट दिया क्या, क्यू। पी पॉइंट क्या है, 4,2, और क्यू पॉइंट क्या है, 3,-5। डन। क्वेश्चन में बोला डिवाइडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस, मतलब इसको ना एक एक्स एक्सिस लाइन है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इसको क्या कर रही है, क्या कर रही है, देखो डिवाइड कर रही है। डन। तो मैंने माना कि लेट एक्स एक्सिस जो है डिवाइड पी क्यू एट पॉइंट किस पे, आर। अब खुद बताओ, अगर ये आर कोऑर्डिनेट जो है, आर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मानूंगा मैं, एक्स एक्सिस एक्स है ये, कॉमा वाई। एक्स, X कॉमा। हाँ ये नोटिस करो, अभी किसी एक बच्चे ने जीरो बोला, लक्ष्य ने, आई थिंक, है ना, ऐसा क्यों,
हाँ भैया, क्योंकि y गिवन की है, वैल्यू 0 गिवन होती है r लाइज ऑन x एक्सिस। क्लियर है बेटा? और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो जो पॉइंट हो गया, जो पॉइंट मैं मानूंगा लेट r कोऑर्डिनेट, वो x कोमा 0 मानूंगा, तभी तो वो x एक्सिस पे लाई कराएगा। बोलो हाँ। हाँ भैया। डन। हाँ भैया। अब एक चीज बताओ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट क्लास हमने रेशियो निकालना सीखा था। तो मैं हाँ। यहां से यहां तक m/n मानूं या k/1 मानूं? जल्दी बोलो, कौन सा इजी है? भैया। केस m और 1। n वाला। हाँ, मैंने k/1 लिख दिया बाबू। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। क्या कह रहे हो सर? अब तो कर दिया, अब क्या बोलूं मैं, है ना? चलो, तो प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा जो मैं अब करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे चाहिए रेशियो। क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। डन, बोलो हाँ। अब बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। बस बस बेटा बस, थोड़ा सा बस बस बस, थोड़ा सा और, बस बस बस। डन, बोलो हाँ। क्या कह रहे हो सर? आपकी बात सुनता है ये? देखो, सबको स्क्रीन तो दिख रही है प्रॉपर? क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? अगर नहीं पढ़ रहा में आ रहा हो तो आपकी बुक के एग्जाम्पल से मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं तो प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या माना, मैं सॉल्यूशन ब्लैक से कर वो ब्लू से करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, नहीं ज्यादा वो रहेगा, लेट आर डिवाइड पी क्यू, आर इन द रेशियो, रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करा? k/1। अब वेट, तो एक चीज भैया बताओ, k/1। एक चीज बताओ, आर कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू पता है? क्योंकि जिसकी वैल्यू पता है आप उसी को लेके चलोगे। आपको एक्स की वैल्यू पता है या वाई की वैल्यू पता है? y वाई। की। वाई की। वाई मतलब की। इस क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन सीख रहे हैं, एक तो रेशियो निकालना सीखेंगे और साथ में वो कोऑर्डिनेट जो हमारे को एक्स की वैल्यू नहीं भी पता थी वो भी पता चल जाएगी। डन। तो मुझे अब एक चीज बताओ, y बराबर, एक मिनट, अब मैं जिसे पूछूं बस वही आंसर करेगा। डन। बेटा जी अगर y बराबर लिख रहा हूं तो मान लो ये y है। ठीक है, अभी y बराबर मान लो, तो मेरे को आंसर करेगा क्रिश। क्रिश, के की इंटू किस में करना अब बनता है? क्या? के की इंटू किस में करूं कैलकुलेशन करने के लिए? y निकाल रहा हूं अगर मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ये बात तो ठीक है। पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y2 किसमें? y2 और अगर मैं बात करूं आपके लिए y2 क्या है? -5 वेरी गुड। अब बीच में क्या लगाऊंगा खुद से? प्लस प्लस लगा दिया। चलो, अब 1, अब 1 की इंटू किस में करूंगा? y1 y1 क्या है? 2 डन, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? m plus n और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बात करूं तो m+n कौन है हमारा? x, 0 ना ना बाबू, m और n क्या होता है? रेशियो। और रेशियो में क्या है इस वक्त हमारे लिए? देखो ध्यान से रहा, क्या आएगा डिनोमिनेटर में? k plus 1 हाँ, k+1, जिन्हें मैंने गोला मार्क कर दिया है। डन, सबको क्लियर है? बोलो हाँ। अब हाँ इस वाले भैया। क्वेश्चन में हमारे को क्या y की वैल्यू पता है? हाँ भैया, तो 0। जैसी y की वैल्यू पता है तो -5k प्लस के 2 अपॉन k+1। अगर मैं इसको बराबर में सॉल्व करता हूं तो k+1 तो 0 में चले आएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। तो -5k प्लस के 2, तो 5k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/। 2/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं भैया। डन, नहीं भैया। यहां तक क्लियर है? अब वेट,
सेम क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन में मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना। मुझे इसी क्वेश्चन में अब एक्स की वैल्यू निकालनी थी, राइट? ये रही। कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो मुझे एक चीज बताओ, अब इसका आंसर देगा उत्कर्ष। उत्कर्ष, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है और आप बोल पा रहे हैं तो प्लीज एक बार बताएंगे। उत्कर्ष, उत्कर्ष, हेलो। उत्कर्ष 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 गायब है बेटा। आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो? चलो एक मिनट कर। ओके ओके ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, नमन आप आंसर देंगे। नमन, हाँ जी भैया। मुझे अब एक चीज बताओ, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं? अब सीधा फॉर्मूले के यहाँ पे क्वेश्चन में बतानी है वैल्यूज। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? भैया के इंटू के इंटू 3 थ्री, वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू 4 1 इंटू 4, अरे वाह, डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय के प्लस 1। के प्लस 1। और मुझे एक्स, अब के की वैल्यू पता है क्या? हाँ जी, 2/5 टू सब्स्टिट्यूट बाई कर फाइव देंगे। इंटू थ्री, तो मैंने इसे सब्सटीट्यूट कर दिया, वेरी गुड। तो 2/5, बच्चे लोग ना ज्यादातर यहाँ पे ही गलती करते हैं बस। 5 से 5 नहीं कटेगा, पहले तो ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? 5 से 5 नहीं कटेगा, ठीक है। अब बात आती है सॉल्व कैसे होगा फिर। तो पहले ऊपर ही ऊपर एलसीएम लिया। ऊपर का जब मैं 5 का एलसीएम लूंगा तो यहाँ तो 10 है, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 20। बोलो हाँ। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 5 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 2 प्लस 5। आंसर कितना आ गया 5 से 5 कटने के बाद? भैया 30। न्यूमरेटर में 10 कैसे है? ओप्स, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। डन, ठीक है बाबू, सही है अब? हाँ जी भैया। क्या कह रहे हो, गलती कहीं दिख नहीं रही मुझे? है जी? आया समझ, हाँ बोलो जी। हाँ। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है? रिक्वायर्ड पॉइंट यानी पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट। भैया हाँ दीदी। भैया इस वाले क्वेश्चन में जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम m से मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 को। तो यहाँ पे जब हमने फाइंड किया तो m तो 2 आया ना। एम कहाँ 2 आया बेटा? मतलब जैसे हम k इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं करा, चलो। तो इसमें k, तो रेशियो में 2:5 आना चाहिए। हाँ तो 2:5 ही लिखा है। और फिर उसके बाद जब हम ये जो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसमें हम मतलब m इंटू x1 प्लस n इंटू m इंटू हाँ x2 करते हैं। तो हाँ यहाँ पे m फिर रेशियो के हिसाब से 2 हो जाएगा। हाँ, और हम एन हो लेकिन जाएगा, पूरा 2 बाय एन 5 लिख रहे हैं। एन हो जाएगा 5। हाँ भैया। हाँ तो करके दिखाऊं उससे भी? हाँ भैया। तो चलो देखो, अब जैसे दीदी कह रही है कि सर हमारे को जब रेशियो ही पता चल गया तो आप रेशियो से निकालो ना। सही बात है। देखो जरा, तो बेटा जी अब ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, 2:5 जब रेशियो आ गया तो 2:5 लिख लिया। डन। तो इस 2 की इंटू किस में करूंगा? 3। 3 में। और 5 की इंटू किस में करूंगा? 4। और डिवाइड बाय क्या लिखूंगा में बेटा? 4 में 2 + 5, तो 6 + 20/7, तो आंसर तब भी सेम आएगा, ठीक है। ठीक है भैया। तो यानी कि आप इसमें से कोई भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है बेटा। बेस्ट तरीका तो ये है कि के की टर्म्स में जब मान लिया तो के की टर्म्स में ही कर देना, ठीक है। ठीक है बोलो हाँ। भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोलो ना हाँ हाँ। भैया। ओके, हाँ भैया। तो 1 मिनट में इसे पहले पटक दूं एक जगह, है ना। बेटे आप आ जाओ इधर, क्वेश्चन करना है मुझे उधर जो है। ठीक है दीदी।
क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है? 4? हाँ जी, सबको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? हाँ भैया। चलो तो अब हाँ क्वेश्चन नंबर भैया। 4 देखते हैं। डन। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 4 में बात करूं तो उसने बोला है इस बार रेशियो निकालो डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3। ओ बेटे, अब एक चीज नोटिस करना, y इज इक्वल टू 3 बोलने से वो क्या डिनोट कर रहा है? सेम क्वेश्चन है। एक चीज समझना जरा, मैं आपको ना जान के एक लाइन खींचूंगा, उसको आराम से समझना। ये रही x इक्वल टू और ये y इक्वल टू। कोई भी एक जना जल्दी से y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करो। कहाँ होनी चाहिए? -1 -2 -3 1। नहीं, गलत नहीं, सही से ड्रॉ करो प्लीज। जल्दी से कोई भी एक जना y इक्वल टू माइनस वो y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करनी है। लक्ष्य भैया ने ड्रॉ सही करी है, तो y इक्वल टू लाइन 3 क्या हो गया? ये सबको समझ आ रहा है क्या करा ये? अंकुश ने भी सही लाइन ड्रॉ करी है, वेरी गुड। हाँ जी, तो अगर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात बोलूं, तो जब y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करोगे, सही है बेटा उत्कर्ष, तो सिर्फ y इक्वल टू 3 की लाइन किसको कट कर रही है? y इक्वल टू 3 की लाइन किसको कट कर रही है? जल्दी बोलो। y एक्सिस को। y axis y एक्सिस को, और y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? x की। x की वैल्यू 0 होगी। तो यानी कि हमारे को बाय डिफॉल्ट एक कोऑर्डिनेट पता चल गया इस क्वेश्चन में। बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। बोलो ना हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में जो चीज करने जा रहा हूँ प्लीज उसे ध्यान से समझना। क्रेश हटा दीजिए अब थोड़ी देर के लिए, और प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी। सबसे पहले बात आती है, एक लाइन ड्रॉ करी पहले मैंने, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए होते हैं पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हैं उसने क्वेश्चन में, बोलो हाँ। कौन कौन से? हाँ भैया। 4,6 और 4,6। -5, -4। और ये लाइन किस पे से कट करती हुई जा रही है? डिवाइड बाय द लाइन y इक्वल टू 3। तो एक लाइन है y इक्वल टू 3 की, समझाने के लिए खींच रहा हूँ वो सब इस लाइन को। तो बाय डिफॉल्ट यानी कि y की जगह 3 तो फिक्स है। बोलो हाँ। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, हाँ भैया। y इक्वल टू 3 की जो लाइन है ना, आप x एक्सिस को देख रहे हो, पर ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, पर y की वैल्यू तो हमेशा 3 रहेगी। x की वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी हो सकते हैं, पर y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। तो इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो आप x की वैल्यू है वो आपको नहीं पता, ठीक है? जो x की वैल्यू है वो आपको नहीं पता, ठीक है? बोलो। देखो एक चीज समझना, वो आपको इंटरसेप्ट वर्ड भी बोल सकता था, पर उसने कहा एक y इक्वल टू 3 की लाइन है, जो ए बी लाइन को, ए और बी नाम दे दिया मैंने क्वेश्चन में, ठीक है, ए बी लाइन को डिवाइड कर दिया है किस पॉइंट पे? आर पॉइंट पे। क्लियर? तो y की वैल्यू 3 है, यानी क्वेश्चन एक बार पढ़ लें सभी। अच्छा अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फटाफट सभी करो, रेशियो निकालो। जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले लेट आर x, 3 be the point lies on line AB which divides R in the ratio, मतलब which divide R, यानी R point divide किसको? AB। हाँ जी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 या m:n? जल्दी से रेशियो बताओ, और रेशियो बताने के बाद m:n। मैंने तो वो मान लिया k:1। अबे यार, चलो तुम्हें m:n के कोई अकॉर्डिंग नहीं। करो। तुम्हारी बुक में दोनों ही मेथड है, डोंट वरी, जब आप सॉल्व करोगे ना आपको पता चल जाएगा।
तो कौन कौन नहीं कर पा रहा है ये सॉल्व, पहले ये बता देना। हाँ जी, सब कर रहे हैं सॉल्व? भैया हाँ जल्दी से, अंकुश, बलकार, हिमांशु, जानवी, क्रिश, लक्ष्य, महवीश, नमन, तनिष्का, उत्कर्ष, वनीशा, बेटा सब सॉल्व कर रहे हो? एक बार सभी हाँ 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 रिप्लाई कर दो मैसेज में फटाफट, हैंड टू हैंड रिप्लाई चाहिए मुझे, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए हाँ बिल्कुल भैया। भी। ठीक है, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए करिए सभी, जिसका आंसर आ जाए वो आंसर भेजना अब तुरंत। बलकार आपने वीडियो देख ली थी? भैया पूरी नहीं देखी, थोड़ी सी बच रही है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा पर इतने से ही। हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे होंगे बेटा जी, मैंने सबसे पहले पॉइंट माना, तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो आप k की इंटू -5 में करते और 1 की इंटू 4 में करते। पर दिक्कत ये है कि k और x में से कोई सी भी चीज नहीं पता हमें, है ना? तो इसलिए क्या हुआ कि y बराबर अगर करता तो y बराबर क्या करता, k की इंटू किस में करता मैं, -5 में, और 1 की इंटू किस में करता मैं, 6 में, यानी y वाले में। डन? तो बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। डन? अब उसके ऋषि बाद k+1, जिसमें से y की वैल्यू इस बार क्या दी है 3, तो -5k प्लस के 6/k+1, 3k प्लस के 3 इज इक्वल टू -5k प्लस के 6, 3k प्लस के 5k इज इक्वल टू 6 -3। तो बेटा जी मेरा आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने गलती कर दी है ना? ओ माय गॉड, मिल गई गलती मेरी, सबको दिख रही थी? हाँ भैया। हाँ भैया। कोई बोलता भी नहीं है, भैया ध्यान अब दिया था। हद है यार। आप नहीं चाहते मतलब मैं सही करूं, k की वैल्यू -4 में और 1 की इंटू किस में 6 में, डिवाइड बाई k+1, y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो -4k प्लस के 6/k+1, तो 3k प्लस के 3 इज इक्वल टू -4k प्लस के 6, तो 7k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू जी 3/7 आई है। क्या सभी की 3/7 आई थी? जल्दी बोलो। जी हाँ भैया। भैया। अब हाँ भैया। 3 बाई 7 का यूज कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3/7 -5, चाहे जैसे वनीशा दीदी बोली थी वैसे यूज कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, है ना? तनिष्का दीदी समझ आ रहा है? तनिष्का दीदी, बेटा तनिष्का, समझ आ रहा है? लगता है म्यूट करके गायब हो गई दीदी, है ना? ऐसा है क्या? नमन समझ आ रहा है? महवीश, लक्ष्य, क्रिश, जानवी, हिमांशु, बलकार, अंकुश, कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा। जब तक आप बोलोगे नहीं हाँ तब तक मैं नहीं बढ़ूंगा, ये बात सच है। हाँ हाँ भैया। भैया। चलिए तो सभी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बेटा आप इतने बड़े मत हो जाओ कि क्वेश्चन ना लिख पाऊं मैं, सही बात है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? एक बार अब एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये मैं आपकी बुक के एग्जांपल्स ही करा रहा हूँ जिससे बहुत सारे डाउट्स खत्म हो सके, ठीक है? मैं अलग से कुछ स्पेशल नहीं ले रहा। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, क्या अगर ये वीडियो स्टॉप हो जाए तो आप समझ जाना नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को करूंगा, ठीक है? दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। उसने बोला ओ यानी ओरिजिन, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, आर दी वर्टाइज ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। ओके, यानी मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ सबसे पहले। तो शेप यहाँ पे है, शेप एड नोट, शेप शेप नहीं, तो अपने आप से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया, ए
फिर उसने बोला ओ ओरिजिन है, चलो ओ को ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो कोई भी एक जना। फिर वही वाली बात, बोलना नहीं चाहते सर। भैया 0,0। जितने स्लो आप बोलोगे उतना ही स्लो मैं लिखूंगा। बी कोऑर्डिनेट क्या है -6,9 और सी कोऑर्डिनेट क्या है। 12, -. 12, -3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला पॉइंट P डिवाइड्स OB, यानी OB के ऊपर एक पॉइंट है P। डन। उसने बोला जो OB है वो आर इन द रेशियो क्या है, P जो डिवाइड कर रहा है OB को, यानी O की तरफ से लूंगा 1:2 का रेशियो। ये क्लियर है, बोलो हाँ। Q हाँ डिवाइड कर रहा भैया। है OC को, Q डिवाइड कर रहा है OC को, यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट है Q, वो OC, O मतलब O की तरफ से शुरू करना है मुझे रेशियो, तो वो क्या है 1:2 है। अच्छा इसने भी 1:2 बोला है, तो ये भी 1:2 का रेशियो हो गया। फिर उसने बोला पॉइंट P एंड Q फाइंड करो और ऑल्सो शो दैट PQ डिवाइड बाय BC, PQ डिवाइड बाय BC, यानी ये जो PQ है और जो BC है इसकी जो लेंथ है उसकी जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 1:3 आना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी आज मैं बताऊंगा ही आप सबको। तो जल्दी से P कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 निकालो और Q कोऑर्डिनेट x2 y2 निकालो। मैंने इनको x2 y1 x1 y1 x2 y2 नाम दिया है, ठीक है। तो जल्दी से करो और क्लास कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। लेट x1 y1 बी द पॉइंट लाइज ऑन किस पे, OB पे, ठीक है। आर इन द रेशियो 1:2। जल्दी से पॉइंट फाइंड करो x1 y1।